एक जगह होती है जहाँ पे ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई को लड़ा जाता है। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो हमें मौत के मुंह से वापस लेकर के आते हैं, जो हमारी जान को बचाने का काम करते हैं। उन्हें नाम दिया जाता है डॉक्टर्स या फिर नर्सेस। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि डॉक्टर या फिर नर्स ही कभी एविल बन गए हों? वो लोग जिनका काम है लोगों के प्राण बचाने का, उन्होंने ही लोगों के प्राण हरने का काम शुरू कर दिया हो। अगर नहीं सुना तो आपको हमारा आज का ये वाला एपिसोड तो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक रियलिटी चेक दे सकता है और ये कहानी आपको जागरूक करने में बहुत अहम किरदार निभा सकता है। खासकर अगर आप पेरेंट हैं, खासकर अगर आप एक फैमिली मैन हैं, तो आपको ज़रूर इस कहानी को देखना चाहिए। कैसे इंग्लैंड के अंदर एक नर्स ने अपने ही हाथों से नवजात 7 बच्चों का खून कर दिया। 6 बच्चों को मारने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनको बाकी डॉक्टर्स ने जैसे तैसे करके बचा लिया। और किस तरीके से इस केस को बाहर आते आते तकरीबन 3 साल लग गए और लगभग आधे दर्जन से भी ज़्यादा बच्चों की इसने जान लेने का काम किया। और इसका जो खुलासा भी हुआ था, बहुत ही एक अजीबोगरीब सा तरीका था जब उसका खुलासा हुआ था। बहुत कोशिश की गई थी। सब कुछ आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक ही शर्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। साल 2015 यूके का काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल और उसका वो वार्ड जहाँ पे नवजात बच्चों को रखा जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स, काफ़ी सारे नर्सेज और काफ़ी नामी गिनामी अस्पताल है। मतलब माना जाता है कि यदि किसी बच्चे का जन्म होना है तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो गर्भवती महिला होती हैं, उनको उनका हस्बैंड, उनके फैमिली वाले यहीं पे सबसे पहले लाते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी प्रचलित है कि यहाँ पे सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से नर्स लोग ट्रीट करते हैं लेडीज़ को, जो माँ बनने वाली महिला हैं उनको। तो काफ़ी अच्छा जो है इसका एक टाइप से रिव्यू है, काफ़ी अच्छा लोग इसके बारे में कहते हैं। तो इसी तरीके से लोग यहाँ पे लगातार जो हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने बच्चों को डिलीवर भी करती हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। यहाँ पे एक नर्स रहा करती हैं जो कि काम करती हैं, उनका नाम है लूसी। तो लूसी का नेचर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हंसमुख स्वभाव की हैं वो, और सबसे खूब मिलजुल कर बात करती हैं। और बच्चों को जो जन्म दिलाने वाली जो टीम है उसके अंदर उनका भी एक अहम किरदार है, और वो एज अ नर्स वहाँ पे लगातार काम कर रही है। पिछले कई सालों से वो काम कर रही हैं। लेकिन साल 2015 से इस अस्पताल के इसी वार्ड के अंदर से ना कुछ अजीबोगरीब सी घटनाएं सामने आने लगती हैं, और ये समझ नहीं आता है उस समय वहाँ के लोगों की, डॉक्टर्स को, कि आखिर ये सब इंसिडेंट हो कैसे रहा है और हो क्यों रहा है। मतलब 2015 से साल 2018 के बीच में तकरीबन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ख़त्म होने लगते हैं, उनका देहांत होने लगता है, उनकी डेथ होने लगती है पैदा होने के तुरंत कुछ समय के बाद ही। अब चूँकि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे, काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स भी थे, काफ़ी सीनियर नर्सेज भी थी, किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। किसी बच्चे की जान हार्ट अटैक से जा रही थी, किसी बच्चे की जान किसी अन्य वजह से जा रही थी। तो क्योंकि इससे पहले इस हॉस्पिटल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, मतलब अपने काम में एकदम बेस्ट ये हॉस्पिटल है और इसको उसमें कोई भी शिकवा नहीं है, किसी को कोई भी इसमें डाउट नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जो चीज़ें बढ़ गई हैं, इनको लेकर के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके बीच में ना एक अजीब सा कह सकते हैं कि डर भी आ गया है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। हम लोग तो अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग ऐसे ही काम करते थे, लेकिन ये एकदम से ये सब चीज़ें कैसे बदल गई, एकदम से कैसे तब्दील हो गई, तो किसी को भी ना ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। साल 2015 में जब एक बच्चे की मौत हुई थी तो वो बेवजह ही मौत हो गई थी। उसके बारे में ज़्यादा कुछ फिर डॉक्टर्स ने अता पता भी नहीं किया था। लगा कि ठीक है, बच्चा हेल्दी नहीं होगा जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया, तो इस केस को वहाँ पे दफना दिया गया था। कोई भी इसके ऊपर बात नहीं हुई थी, किसी ने भी इसके ऊपर खुलकर डिस्कशन नहीं किया था, इसके ऊपर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी। और अब 3 साल के अंदर 7 बच्चों का खून हो जाना या 7 बच्चों का देहांत हो जाना, क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है? क्या सभी बच्चे हेल्दी नहीं होंगे, इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई होगी? तो ये तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ अन्य वजहें भी हों।
तो अब इन सब को लेकर के ना वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ पैटर्न्स को नोटिस करने का काम किया। उन डॉक्टर ने ये सोचा और ये उन्होंने स्टेप उठाया कि भाई अब मैं कोशिश करूँगा कि इस केस को कहीं ना कहीं सॉर्ट करने की कोशिश करूं और पता लगाऊं कि आखिर ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि इससे उनकी हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही थी। एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि काफ़ी अच्छा अपने काम में है, अपने बिज़नेस में है, और इस तरीके से उसके खिलाफ अगर चीज़ें होंगी तो उनके बिज़नेस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को पता लगाने के लिए जब सारे रिकॉर्ड्स को खंगाला तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जितने भी बच्चों की डेथ हुई है, जिस समय डेथ हुई है उस समय वार्ड के अंदर एक ही नर्स की ड्यूटी थी और वो थी लूसी लेडबी। तो लूसी को वहाँ पे बुलाया जाता है। सबसे पहले तो उनसे बेसिक सवाल जवाब किए जाते हैं, कुछ इस तरीके का नहीं कि डायरेक्ट उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाए। तो अब वो डॉक्टर उनसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं, लेकिन उस समय कुछ भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है कि जिससे ये क्लियरली साबित हो जाए कि भाई लूसी ने ही जानबूझ करके कुछ इस तरीके की चीज़ें की हैं। तो अब ये डॉक्टर अपने आसपास के अपने साथियों से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता है कि भाई तुमने किसी को देखा है क्या वार्ड में जाते हुए, कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं तुमने देखी हो। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। और उस समय उस वार्ड के अंदर मतलब कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था जिससे कि ये चीज़ पता लगाया जाए कि क्या कुछ इंसिडेंट हुआ है अंदर, नहीं हुआ है। अब उस डॉक्टर ने थोड़ा सा रिस्क लेते हुए ये डिसीज़न लिया कि अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगा, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और वहाँ पे लूसी की शिकायत करूँगा और उसकी एक हाई लेवल जाँच करवाऊँगा अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो वो जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठते हैं और लूसी को लेकर के बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उल्टा उसी डॉक्टर के खिलाफ भड़क जाता है कि भाई लूसी हमारे साथ सदियों से तो नहीं, मतलब सालों से काम कर रही है और तुम इस तरीके के चीज़ उनके खिलाफ आखिर कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं। तो उस दौरान ना डॉक्टर जो है एक सबूत लेकर के गए थे उन पैनल को दिखाने के लिए, वो ये कि जितने भी बच्चों की मौत उस समय हुई थी, तकरीबन 7 बच्चों की मौत हुई थी, 6 बच्चे ऑलमोस्ट मरते मरते बचे थे, उनको बचाया गया था डॉक्टर्स के द्वारा। उनकी भी समझ लीजिए उनको भी मारने की पूरी कोशिश की जा चुकी थी। तो उनकी बॉडी के अंदर से इंसुलिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई थी। ठीक है, अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन था इन सभी के बीच में, जिनको हार्ट अटैक भी आया था या फिर जिनको अलग अलग तरीके से जान गई थी, तो उसमें ये चीज़ काफ़ी कॉमन पाया गया था। तो अब इंसुलिन ऐसे तो बॉडी में एकदम से इंजेक्ट हो नहीं जाता है, वो भी उस बच्चे का जो कि अभी नवजात है, वो तो खुद से इंजेक्शन भी नहीं ले सकता या खुद से दवाई भी नहीं खा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम तो चल रहा है, इतना तो क्लियर था। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन उस डॉक्टर की बात सुनने के लिए तैयार था ही नहीं। क्यों नहीं था? पहला पॉइंट कि उनकी बदनामी होती, दूसरा पॉइंट कि लूसी उनके साथ बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, कई सालों से काम कर रही थी और बहुत भरोसेमंद वो नाम था। मतलब आज तक कभी किसी से उसने ना बदतमीजी से बात की, एकदम हंसमुख चेहरा, जितने भी वहाँ पे लोग आते उनसे अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करना, अच्छे तरीके से उनसे बात करना, यदि कोई समस्या है उनको सुनना, उसको ठीक करना, अच्छे से सबका ख्याल रखना, मतलब बेहद बढ़िया नेचर था लूसी का। और किसी ने भी इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये चीज़ वो कर सकती है, और कोई भी ये चीज़ मानने को तैयार भी नहीं था। सेम चीज़ मैनेजमेंट में जाकर के उस डॉक्टर को भी फेस करनी पड़ी, काफ़ी बैकलैश उसको देखना पड़ा। अब डॉक्टर के सामने कोई ऑप्शन था नहीं, जैसे तैसे करके वो वापस अपने अस्पताल में आया तो उसने देखा कि भाई ठीक है, इस तरीके के इंसिडेंट अभी भी चल रहे हैं। डॉक्टर स्टीफन बेरे जो कि इनसे इंसिडेंट को लेकर के मैनेजमेंट के पास गए थे और इन सबको काफ़ी क्लोजली वो मेज़र कर रहे थे, उनको एक चीज़ तो पता चल गया था कि भाई इंसुलिन दी जा रही है और इसी से बच्चों की डेथ हो रही है। अब एक दफ़ा हुआ ये साल 2018 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ कि एक बच्चा एकदम से कोलैप्स कर जाता है, एकदम से उसकी मौत होने वाली थी, उसकी जान जाने ही वाली थी। डॉक्टर्स को पता चलता है कि भाई कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई है, बच्चे को तुरंत रिवाइव करने की कोशिश में पूरी की पूरी टीम लग जाती है। तो और खुशनसीबी से डॉक्टर्स की मेहनत से उस बच्चे को मौत के मुंह से वापस लेकर आया जाता है और उस बच्चे की जान बच जाती है। इस बार लूसी थोड़ी सी गलती कर देती है, वो उस बच्चे को इंसुलिन देती तो है लेकिन इंसुलिन को काम करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और उसी समय के बीच में डॉक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। और जब वो चेक कर रहे थे उस बच्चे को तो उस दौरान वो देखते हैं कि भाई इसकी हालत तो ख़राब है और उसको रिवाइव कर लिया जाता है। तो स्टीफन बेरे जब पूरा रिपोर्ट देखते हैं उस बच्चे का तो पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर से इंसुलिन है। इस समय ड्यूटी पे कौन है? लूसी लेडबे। अब शक की सारी सुइयां लूसी पे जा चुकी थी और अब ये वो सही समय था कि लूसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जा सकता था, डायरेक्ट पॉइंट आउट उनकी तरफ किया जा सकता था।
ठीक है। अब उस दौरान तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। सबसे पहले तो पुलिस को ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, ये सब इंसिडेंट्स बताए जाते हैं। तो सबसे पहले पुलिस हिरासत में लेती है लूसी को और उनसे सवाल जवाब बेसिक किए जाते हैं। कुछ नहीं कहती है, वो एकदम इनोसेंट सी बन करके खड़ी रहती है। अब पुलिस लूसी के घर पर हमला करती है, धावा बोलती है और उनके घर पर जा कर के उनके घर को जब खंगाला जाता है तो उनके घर से एक डायरी मिलती है। और मज़ेदार बात पता है क्या है? उस डायरी के अंदर लूसी ने सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। उन्होंने उस डायरी की शुरुआत में ही लिखा था कि आई एम एविल, आई डिड दिस, यानी कि मैं एक बुरी आत्मा हूँ और ये मैंने ही किया है। उसने उस पूरे के पूरे डायरी के अंदर उन सभी बच्चों के बारे में डिटेल लिखा हुआ था जिसके उसने प्राण हरे। उसने जिस बच्चे का ऑक्सीजन मास्क हटा लिया, जिस बच्चे को उसने इंसुलिन दिया, जिस बच्चे का उसने गला दबाने की कोशिश की, तो उसने हर तरीके से किस किस तरीके से टॉर्चर कर करके उन बच्चों की जान लेने की कोशिश की, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि किस तरीके से 7 बच्चों को उसने पूरे तरीके से मार दिया और आधा दर्जन बच्चे को उसने मारने की कोशिश कर दी थी, लेकिन उनको किसी तरीके से बचा लिया गया। उनकी जान वापस डॉक्टर्स की मदद से वापस लेकर आया गया। तो उसके बाद जब उसको हिरासत में लिया गया था तो उसके चेहरे पे कोई भी गिल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब ये सब चीज़ें पुलिस को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या थी नहीं थी। उसको इतना सेटिस्फेक्शन आखिर कैसे मिल सकता था बच्चों की जान लेकर के, और एकदम प्राउडली उसने इन सब चीज़ों को अपनी डायरी के अंदर नरेट किया हुआ था। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कई बार, मैंने ये चीज़ अपनी स्टोरी के अंदर काफ़ी बार मेंशन करता हूँ कि हम लोग अपने समाज में रहते हैं और हम लोग अपने आसपास के एविल माइंडेड लोगों को नहीं पहचान पाते। आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हमारा अपना भी है ना, कोई सगा भी है, तो उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है ना हमारे खिलाफ, उसको हम कभी नहीं पहचान सकते। उसको पहचानना एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आज के समय में। यही चीज़ लूसी लेडबिग, जो कि सबके साथ एक अच्छे तरीके से बिहेवियर करती थी, अच्छे तरीके से बर्ताव करती थी, बातचीत करती थी, हंसमुख रहती थी, वो कुछ इस तरीके का बर्ताव दिखाएंगी, कुछ इस तरीके से बच्चों की जान लेने पर आमादा हो जाएंगी। और तकरीबन 13 बच्चों की उसने जान लेने की कोशिश की, जिसमें से 7 की जान चली गई। उन 7 बच्चों के पेरेंट्स का क्या, उन 7 आत्माओं का क्या जिसके प्राण उसने हर लिए, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करेगा। अंत में जाकर के जब चीज़ें कोर्ट में पहुंचती हैं तो लूसी को साल 2023 के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट बेल, उनको मतलब जिसके अंदर बेल नहीं मिल सकता, वो वाला उनको सज़ा मिलता है, यानी कि जीवन भर उनको कारागार के पीछे रहना होगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी लूसी लेडबिग की। एक नर्स जिसकी जिसकी ड्यूटी होती है लोगों की जान बचाने की, वो किस तरीके से लोगों की जान लेने पर आमादा हो गई, बच्चों की जान लेने पर आमादा हो गई। इसके अराउंड ये पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस कहानी से संबंधित क्या क्या आपके व्यूज़ हैं ये भी ज़रूर रखिएगा। बाकी ऐसी कहानियाँ अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जागरूकता बने और सब तक ये कहानी पहुँचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बढ़िया कहानी के साथ।